नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का, जिसके अंदर ये टॉपिक है हमारे पास 1.12 स्टैंडर्ड फॉर्म्स। और इसके अंदर है क्या कहता है जी, समटाइम्स वी हैव टू वर्क विद वेरी लार्ज नंबर्स। बाज़ औक़ात हमारे पास जो है वो बहुत बड़े नंबर्स आ जाते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द मून, तो ये उसने एक एग्जांपल दी है कि जो अर्थ से मून का डिस्टेंस है वो कितना है, ये इतने मीटर्स है। अब इसको हमें पढ़ना नहीं आएगा, इतना लंबा है, ठीक है, पढ़ भी लेंगे लेकिन इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, राइट। और अ स्मॉल नंबर लाइक द थिकनेस ऑफ पेज इन वन ऑफ माई बुक। अब कहते हैं बुक के अंदर जो पेज की थिकनेस होती है वो कितनी होती है, वो 0.000213 मीटर्स, इतनी थिकनेस होती है। तो ये इतने बड़े नंबर्स को और इतने छोटे नंबर्स को जब हम स्टडी करते हैं ना, तो हमें थोड़ा सी जो है ना वो डिफ़िकल्टी होती है। तो हम क्या करते हैं, इनके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें हम जो है वो इजीली हर नंबर को, बड़े से बड़े नंबर को भी इजीली पढ़ सकते हैं और छोटे से छोटे नंबर को भी इजीली पढ़ सकते हैं। There is a nearer way of writing these numbers without having to use many zeros is called a standard form। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन आ गई, जो कि आप इसको याद भी कर सकते हैं। There is a nearer way of writing these numbers without having, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे कि सम टाइम्स वी हैव टू वर्क विद वेरी लार्ज नंबर्स, एग्जांपल दोगे, फिर और वेरी स्मॉल नंबर्स, उसकी एग्जांपल दोगे। देयर इज अ नियर वे ऑफ राइटिंग दीज नंबर्स विदाउट हैविंग टू यूज सो मेनी zeros, it is called the standard form। okay, using standard form we write numbers in the form of a raised to the power 10 raised to the a multiply by 10 raised to the power n। तो इस तरह से जो है वो आप इसको लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नंबर्स को कैसे लिखा होता है, a multiply by 10 raised to the power n। it means that where a is the number greater than or equals to 1, तो जो a है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। एंड लेस देन 10, और 10 से लेस होता है, मतलब ये 1 से लेकर 9 तक हो सकता है, ठीक है। a यहाँ पे लिखा भी हुआ है, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। ओके, लेस देन इक्वल्स टू नहीं, सॉरी, सिंपल लेस देन 10, राइट। एंड n इज द इंटीजर, n इंटीजर होगा, मींस दैट 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, जैसे -1 -2 -3, और 0 भी हो सकता है n, राइट। अब एग्जांपल दे रहा है, कहता है टू राइट 2,30,000 230,000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इस नंबर को इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, राइट। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द डेसिमल पॉइंट बिलोंग्स। आपने सबसे पहले चेक करना है कि इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, सिंस इट इज नॉट शोन। तो क्योंकि इस नंबर के अंदर हमें जो है वो इसका डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर कहते हैं वी नो दैट द डेसिमल पॉइंट इज नॉट शोन, इट एक्चुअली कम्स आफ्टर द लास्ट डिजिट। तो अगर किसी नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये लास्ट डिजिट के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अंडरस्टैंड, ये हमें अंडरस्टूड होनी चाहिए बात। तो जैसे ये 2 3 टेट्रा जीरो कुड बी रिटन एज 2 3 टेट्रा जीरो, और उसके लास्ट पे ये डॉट, राइट। तो यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बताओ। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी कोई मसला नहीं है। पर मुझे नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा ऊंची बोलो। जी कोई मसला नहीं है। और ऊंची बोलो। क्लियर है। क्लियर है। पर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना क्या मसला है आपके माइक का? माइक का तो कोई मसला नहीं है। ओके, यस उसके मेरी बाद सिम को नेक्स्ट आ मसला जाता है है। जिससे नेक्स्ट, काउंट हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल पॉइंट वुड हैव टू बी मूव्ड बैक अंटिल इट इज बिटवीन द 2 एंड द 3। यू विल सी दैट इट इज 5 प्लेसेस। आप कहते हैं आपने इस डेसिमल पॉइंट को ना मूव करवाना है, और कितना मूव करवाना है, इतना मूव करवाना है कि ये इसके लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट बच जाए।
तो ये इट मीन्स दैट 2 और 3 के बिटवीन में यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के लिए इसको कितने डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ा है? 1 2 3 4 5। इट मीन्स दैट कि इसको 5 डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ा है। तो आप लिख सकते हो 2.3 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 5। ओके, तो जितने डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ा है उतनी आप उसकी पावर लिख दोगे। 5 डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ा है तो आप 10 रेज टू द पावर 5 लिख दोगे। तो ये 2.3 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 5 is the standard form, right? This is read as 230,000 is equals to 2.3 times 10 raised to the power 5। तो इस तरह से ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया और उसने इसको पढ़ने का तरीका भी बता दिया, 2.3 times 10 raised to the power 5। ओके, you will learn more about powers and working with standard forms in a later chapter. For the moment you just have to understand how to write numbers in standard। अब ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे आपका डेसिमल जो है वो किस साइड पे मूव किया है, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव किया है। इस वजह से आपकी पावर जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर आई है। अगर आपका डेसिमल जैसे ये है, यहाँ पे डेसिमल जो है वो इस साइड पे मूव किया है तो पॉजिटिव पावर आई है राइट से लेफ्ट। और अगर आपका डेसिमल इस साइड पे मूव करे तो आपकी नेगेटिव पावर आएगी। अब देखो, डेसिमल यहाँ पे गिवन है, हमें चाहिए डेसिमल यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे डेसिमल लेके जाना है जहाँ पे आपका लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट बच जाए, दैट इज 3। तो अब देखो, हमने 3 और 5 के दरमियान में डेसिमल डिजिट डेसिमल पॉइंट लेके जाना है। तो डेसिमल को कितना मूव करवाना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट्स मूव करवाना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा लेफ्ट से राइट। इट मींस दैट 3.546 एज इट इज आ गया 3.546। और 10 रेज टू द पावर कितने डिजिट्स मूव किया? 6। और लेफ्ट से राइट मूव किया तो ये -6 हमने लिखा। अगर राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो हम +5 लिख दें या सिंपल 5 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं देन आपने इसके साथ नेगेटिव लगाना है। तो काउंट हाउ मैनी प्लेसेस टू डेसिमल पॉइंट वुड हैव टू बी मूव्ड forward to lie between 3 and 5। It is 6 places, so this 0 point pentas zeros 3546 can be written as 3.546 uh, multiplies 10 raised to the power -6। This is 10 to the power of -6, right? Negative is that due to our decimal point is moving from left side to right side। Do you understand or not? यस। ओके गुड। उसके बाद ये देखो, जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट वाला 20015। अब देखो इसके अंदर डेसिमल नहीं शो हो रहा तो इट मीन्स दैट के 5 के लास्ट पे होगा यहाँ पे। अब इस डेसिमल पॉइंट को आपने 2 और 0 के बिटवीन लाना है, ठीक है। तो ये आपके पास कितने डिजिट्स मूव करेगा? एक 5 वाला डिजिट, एक 1 वाला, एक 0 वाला, एक फिर से 0 वाला, 4 डिजिट्स मूव करेगा। तो ये 2.0015 क्रॉस 10 रेज टू द पावर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है डेसिमल, तो 4 आ जाएगा। इसी तरह 175 है तो इसके अंदर भी डेसिमल नहीं शो हो रहा तो डेसिमल लास्ट पे होगा। डेसिमल को लेके जाना है 1 और 7 के बिटवीन। तो इसका मतलब एक डिजिट ये क्रॉस करेगा, एक डिजिट ये क्रॉस करेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.75, राइट, क्रॉस 10 रेज टू द पावर 2। ओके, क्योंकि 2 डिजिट्स मूव किया है। अब ये है, इसी तरह से आप ये करोगे, इसके डेसिमल नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे होगा, दैट इज कितने डिजिट्स मूव करेगा? 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट्स मूव करेगा तो फिर ही 3 और 2 के बिटवीन आएगा। तो ये 3.2 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 6 आ गया। ओके, यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। अब अगर ये देखें तो इसके अंदर आपने पॉइंट को लेके आना है 5 और 0 के बिटवीन, ये वाला यहाँ पे लेके आना है। तो कितने डिजिट्स मूव करेगा? 3 डिजिट्स मूव करेगा, लेकिन लेफ्ट से राइट मूव करेगा। इट मींस दैट 5.06 क्रॉस 10 रेज टू द पावर -3 ड्यू टू द डेसिमल इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसी तरह से अगर आपके पास
कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है तो आपको इसको सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो।